हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसा कि आपने कल या इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो, ये वीडियो जो सेकंड वाली बन रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए सेम है, क्योंकि बस सिंपल सा चेंज आपको ये याद रखना है दोनों ही मीडियम वालों को। देखो, फर्स्ट टर्म उसी को हम बोलते हैं हिंदी में हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल देते हैं प्रथम पद, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है। ए कॉमन डिफरेंस सारवंतर, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, इसमें बस नॉर्मल सा यही वर्ड बोले जाते हैं, बाकी कैलकुलेशन हिंदी मीडियम में भी वही सेम रहती है आपकी, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो दोनों के लिए आसानी रहेगी कि जहां भी इसका यूज है, मान लीजिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म लिखा है तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। प्रथम पद अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया गलती से, तो हिंदी मीडियम वाले अपने लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले अपना फर्स्ट टर्म लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो, ये दो क्वेश्चन थे जिनमें कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार इनको दोबारा से बताना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या था कि आपको समान अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले या फिर समांतर श्रेणी आपको दे रखी थी, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म प्रथम पद बताना था और कॉमन डिफरेंस सार अंतर बताना था। ठीक है। अब देखो, सबसे आसान है प्रथम पद, तो इसमें इस मान लीजिए ये श्रेणी आपको दे रखी थी, इसका प्रथम पद कितना दिख रहा है हमें, -1 दिख रहा है। तो यहां पे हम इसको लिख भी देंगे, प्रथम पद कह ले या फिर हम कह दें इसको फर्स्ट टर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से इसको डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में अगर बात कर लेते हैं साथ की साथ, तो इसमें प्रथम पद बोले, ठीक है, या फिर फर्स्ट टर्म बोले हम, तो इसमें हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है। आसान है, सबसे खूब आराम से आपको बता रखा है कि जो फर्स्ट टर्म या प्रथम पदम जिसको बोलते हैं वो हमेशा सीरीज के सबसे फर्स्ट नंबर रहता है। तो ये 3 है, इस वाले क्वेश्चन में ये -1 था। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सारवंतर की, या फिर हम बोल दें कॉमन डिफरेंस की। यहाँ पे तो एक बार के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं सार्व अंतर, या फिर इंग्लिश में उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से हम इसको डिनोट करते हैं। अब यहां पे डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ये आपका फॉर्मूला था समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, उसमें सारवंतर या कॉमन डिफरेंस निकालना कहता है। यहाँ पे A2 कितना है, 1/4 है, तो 1/4 माइनस फॉर्मूले में आता है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म बोले या फिर प्रथम पद जिसको हम बोले वो कितना है, यहाँ पे -1 है आपका, तो यहाँ पे ब्रैकेट और माइनस ये 1 लिख दिया। ठीक है। 1/4, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आ गया 1 आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पता चल रहा है कि ये भिन्न है या फ्रिक्शन बोल दे हम। अब फ्रिक्शन का क्या लेते हैं हम, हमेशा भिन्नों का हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो ये 1 और प्लस, तो यहां पे इसका सारवंतर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। ठीक है। आया समझ में। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सारवंतर का फॉर्मूला ये A2 - A1, A2 की वैल्यू है आपकी 1/4 है, माइनस फॉर्मूले में आता है, ये आया। A1 कितना है, -1 है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन हो, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये फ्रिक्शन या भिन्न बन रही थी, भिन्नों को हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आपका सारवंतर आ गया। अब सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं सारवंतर या कॉमन डिफरेंस की, सार्व अंतर, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। डी फॉर्मूला आपका वही A2 - A1। अब यहां पे A2 कितना है, -2 है,
माइनस फॉर्मूले में आता है, A1 कितना है यहाँ पे 3 है। देखो यहाँ पे बस इतना सा अंतर था ये चीज भाई, इस वाले क्वेश्चन में तो फर्स्ट टर्म माइनस में थी इसलिए था, इसमें ये पॉजिटिव है तो ये अब नॉर्मल आ गया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सार्वंतर प्लस में कब आता है, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये फॉर्मूले में आपको एक बार तो माइनस का साइन लगाना ही लगाना है, ये जो दे रखा है। ठीक है, अब ये दोनों साइन डिजिट माइनस की है तो -2 और -3 आपके हो जाएंगे -5, ये आ जाएगा इनका सार्वंतर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का 7th वाला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही, कि इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपको फर्स्ट टर्म ए एंड सार्वंतर डी दिया हुआ है और आपको उस श्रेणी के इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म बनानी है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन ऐसे टाइप हो रहा है, और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो वहां पे आपको लिख रखा है क्वेश्चन में, मैं आपको एक्सरसाइज की फोटो सेंड भी कर दूंगा। हिंदी मीडियम में लिख रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नानुसार दिए हुए हैं तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद बनाने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है -1। ठीक है, और सार्वंतर d से दर्शा रखा है, d दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक है, अब आपसे कह दिया कि इनको लेके आपको श्रेणी बनानी है और श्रेणी के कोई भी 4 पद। देखो श्रेणी बनाना हमने पढ़ा था सबसे पहले A1 A2 A3 A4 ऐसे, तो इसका मतलब एक तरह से हम कहें कि आपको ये A1 तो दे रखा है, हमें कौन कौन से बनाने हैं, एक तो बनाना है A2 बनाना है, एक बनाना है A3 A4। तो सबसे पहले A2 की बात करते। देखो A2 हमेशा क्या से बनता है, A प्लस में D से। ठीक है, तो यहां पे A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो भिन्न बन गई, फ्रिक्शन बन गया, फ्रिक्शन का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका आ जाएगा 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ गया तो -2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये A2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 + 1 कितने होते हैं, ये आपका आ जाएगा -1/2, क्योंकि आपको बता रखा है माइनस की डिजिट यहाँ पे बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा डिजिट के साथ। ऐसे हम निकालेंगे A3 निकालेंगे। ठीक है, A3 को हम बोलते हैं A प्लस में, A3 को हम बोलते हैं A प्लस में 2D। तो यहाँ पे आप इन सब की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू आपको दे रखी है -1 + 2 × D की वैल्यू कितनी है 1/2 दे रखी है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, ये 2D से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गुणा हो रहा है, तो देखो यहां से हम ये कह सकते हैं 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 और +1 यहां से ये आ गया -1 + 1 = 0 आ गया। तो ये आ गई A3 की वैल्यू। ऐसी अब हम A4 यहां पे साइड में निकाल लेते हैं। A4 को हम लिखते हैं A प्लस में 3D करके। तो यहां पे फिर दोबारा सबकी वैल्यू, A की वैल्यू -1 + 3D की वैल्यू है 1/2 है। ठीक है, तो -1, अब ये देखो कैंसिल होंगे नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 × 1 3, और ये नीचे आ गया 2 आ गया आपका। अब फ्रिक्शन फॉर्म भिन्न बन रही है, दोबारा से भिन्नों को क्या लेते हैं एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया, तो -2 + 3। ठीक है, ये -2 है, अब माइनस का 2 है प्लस का 3 है, तो डिजिट आपकी प्लस में बचेगी 1/2। तो ये आगे श्रेणी के, देखो ये पहला पद था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको यही क्वेश्चन में कहा था कि श्रेणी के प्रथम 4 पद बनाने हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें, देखो श्रेणी के 4 पद कैसे बन जाएंगे, यहां पे लिख लेते हैं। श्रेणी के प्रथम 4 पद, और अगर हम इसी को इंग्लिश में बोलें
तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देंगे इसको, चाहे कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये तो यहां से A1 A2 A3 और A4 आ जाएगा ये। अब इन सब की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आई है, क्वेश्चन में दे रखा था हमें -1। A2 की वैल्यू ये हमें दे रखी थी, A2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 0 आई थी। ठीक है, सॉरी A2 की वैल्यू आई थी आपकी -1/2 आई थी। ठीक है, और A3 की वैल्यू आई थी 0, A4 की वैल्यू आई थी आपकी 1/2। तो ये आपके पास हो गए कोई भी सीरीज के श्रेणी के प्रथम 4 पद, -1, -1/2, 0 और 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा था कि किसी श्रेणी का आपको फर्स्ट टर्म प्रथम पद A दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। ठीक है, और आपको श्रेणी बनानी थी, श्रेणी के प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म। तो आपने सबसे पहले A2 वैल्यू निकालेंगे। तो A2 को हम कैसे लिखते हैं, बता रखा है आपको कि श्रेणी के पहले पद को छोड़ के, फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी आगे की टर्म निकालते हैं सब में D का रोल रहता है। तो A2 को हम लिखते हैं A प्लस में D, A प्लस में D, A प्लस D आपने सबकी वैल्यू रखी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई है। इसके बाद A3 निकाला तो A प्लस 2D होता है, तो -1 + 2D, D की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये आ गया। ऐसे ही A4 निकाल दे तो A4 की वैल्यू भी ये आ गई। ठीक है, जहां भी समझ में नहीं आए कमेंट करके बताना जरूर। आगे आपको श्रेणी के प्रथम 4 पद बताने थे, तो फर्स्ट 4 टर्म भी आपकी ये हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बुक में या कॉपी में आपको नोट कैसे करना, देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में अपना स्टेटमेंट लिख लेंगे सारी चीजें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपने हिंदी मीडियम में लिख लेंगे, हिंदी में सारी चीजें। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो सारी वही है, चाहे हिंदी में इंग्लिश में हो, किसी में भी हो। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्या दे रखा है, इसमें भी आपको जैसे फर्स्ट टर्म A की वैल्यू दे रखी है 1/3 है। ठीक है, और D की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू में दे रखी है 4/3 दे रखी है। ठीक है, वही आपको श्रेणी के प्रथम 4 पद बनाने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म। तो यहाँ पे A1 तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में ही, तो A2 निकालेंगे सबसे पहले। A2 निकालेंगे हम A प्लस में D करके, A प्लस D सबसे पहले कर लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, D की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। अब देखो दोनों सेम डिजिट है, एलसीएम इनका 3 आएगा, तो 1 + 4 5/3 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, A2 की। अब ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। A3 को हम बोलते हैं A प्लस में 2D। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू है आपकी 1/3 + 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे D की वैल्यू है 4/3। अब यहाँ पे देखो ये 2 इस 3 से कैंसिल होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई गुणा होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 + 8/3। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोबारा से एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 3, एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 8, ये आ जाएगा आपका 9/3। इसको सिंपल वे में लिख दें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गई आपकी थर्ड टर्म। ऐसे ही फोर्थ टर्म यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में। ठीक है, A4 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, A4 मान लीजिए हम निकालते हैं यहाँ पे, तो A4 को हम लिखते हैं A प्लस में 3D करके। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू आपकी 1/3 + 3, D की वैल्यू आपकी 4/3। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 प्लस में 4,
दोबारा से वही भिन्न बन रही है, फ्रिक्शन फॉर्म है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 1 प्लस में 12 13/3, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई है आपकी, A4 की आई है। तो ऐसा आपने सारी वैल्यू निकाल ली है, ये A2 की वैल्यू निकाली है, A3 की और ये A4 की। तो यहाँ पे वही श्रेणी के प्रथम 4 पद बोल दें या फिर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ, अब मैं एक बार ही लिख रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी क्या आ गई आपकी, A1 1/3, फिर इसके बाद आई है 5/3, ठीक है। फिर इसके बाद है 3 और फिर इसके बाद आई है आपकी 13/3। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे अपना वही लिख देंगे, प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 टर्म आ गई आपकी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, सेकंड का सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, प्रथम पद आपको दे रखा है यहाँ पे 0.6 ये दे रखा है और सारवंतर दे रखा है आपको 1.1। अब आपको इनको लेके वही श्रेणी बनानी, तो ये श्रेणी का प्रथम पद तो है ही आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A2 को हम लिखते हैं A प्लस में D करके। अब वही सबकी वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू है आपकी 0.6 प्लस D की वैल्यू है 1.1। अब आपको देखो इनको ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो कई बार हम गलती कहाँ करते हैं, इनको जोड़ने में गलती कर देते हैं, ऐड करने में, ठीक है। तो इसको एक बार रफली मान लीजिए, यहाँ पे समझ लेते हैं 0.6 फर्स्ट टर्म ये, ठीक है। अब इसकी सेकंड टर्म लिखेंगे यहाँ पे, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल 1.1 ऐसे, तो ये अब ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.7, ठीक है। ये गलती नहीं करनी क्योंकि हम डेसिमल में कई बार ये गलती करते हैं। तो यहाँ पे 1 कितना आ गया, 7 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही निकालेंगे, A3 की वैल्यू निकालेंगे। A3 आपको पता है A प्लस में 2D होता है, सबकी वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू है आपकी 0.6 प्लस में 2 और 1.1। अब देखो यहाँ पे आपको पता है 1.1 का 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 0.6 ये आ जाएगा आपका 2.2 आ जाएगा, और वही जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.8। ये आई आपकी A3 की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल, ये A2 था, ये A3, अब निकाल देते हैं हम A4 की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। A4, अब A4 आपका होता है A प्लस में 3D, सबकी वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू 0.6 प्लस 3D की वैल्यू है 1.1, ठीक है। तो 0.6 1.1 का 3 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 3.3, और इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.9। ये वैल्यू आ गई आपकी A4 की। तो ये आपने श्रेणी के सीरीज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म निकाल ली इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये हम साइड में चाहे इसका लिख देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे कि श्रेणी के प्रथम 4 पद ऐसे, ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद वीडियो में पहले आपको लिखवा रखा है, तो उसमें से देख के वैसे लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पे ये A1, A2, A3 और लास्ट में आपका A4, इन सब की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। A1 की वैल्यू है ऑप्शन में दे रखी थी 0.6, A2 की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 1.7, A3 की वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी कॉम आ गई 2.8, और A4 की वैल्यू हमने निकाली अभी 3.9। तो ये आपका क्वेश्चन था सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ऐसे ही हम क्वेश्चन इसमें अब सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप करना खुद, ठीक है, और नहीं है फिर पूछना। सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है 11
और डी की वैल्यू दे रखी है आपको -4 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे वही श्रेणी के पद बनाने, टर्म बनानी। A1 आपको दे रखा है, A2 निकालेंगे सबसे पहले A प्लस में D करके। तो A की वैल्यू आपको दे रखी है 11 प्लस, अब देखो D की वैल्यू आपको -4 दे रखी है, तो पहले आप इसको ऐसे लिखोगे A2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आके चेंज हो गई है प्लस -4, तो A2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 7 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे हम A3 निकाल लेते हैं। A3 हो जाता है आपका A प्लस में 2D। ठीक है, तो A की वैल्यू 11 प्लस में 2, D की वैल्यू -4। अब यहाँ पे फिर दोबारा से देखो प्लस माइनस हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे इनका, ये हो जाएगा। तो A3 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में निकाल देंगे हम A4, और A4 को हम बोलते हैं A प्लस में 3D। अब A प्लस में 3D है तो इन सब की वैल्यू रख देंगे, सबकी मान रख देंगे। A का वैल्यू आपकी 11 है, प्लस में 3D की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कर देते हैं इसको 11 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 12। अब देखो प्लस का 11 है, माइनस का 12 है, तो बताओ क्या बचेगा आपका -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की डिजिट यहाँ पे बड़ी थी। तो ये आपके आगे श्रेणी की फर्स्ट टर्म आपको दे रखी थी, कॉमन डिफरेंस R1 तर आपको दे रखा था D की वैल्यू। सबसे पहले आपने A2 की वैल्यू निकाली है, फिर आपने A3 की वैल्यू निकाली, और अभी आ गई A4 की वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो यहाँ पे आई आपकी 11, 7, 3 और -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब ऐसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड का। ये 5th क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है, इसमें A की वैल्यू आपको दे रखी है 20 है, और D की वैल्यू आपको दे रखी है -3/4, ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही पहले सबसे पहले A2 निकालेंगे। A2 को हम बोलते हैं A प्लस में D करके, सबकी वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू 20 दे रखी है, प्लस D की वैल्यू, अब देखो तो ये चीज समझनी बस आपको ऐसे। अब देखो 20, ये प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा 3/4। अब देखो ये भिन्न बन रही है, भिन्नों को क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 ले सकते हैं ऐसे। एलसीएम ये आ जाएगा आपका 80 -4 का 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 80 - 3 77/4। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म भिन्न अगर कर संख्या कटती है आपस में तो काट देंगे, वरना वही की वही संख्या रहेगी। ठीक है, तो ये आ गई A2 की वैल्यू। अब ऐसे ही A3 की वैल्यू निकालेंगे। A3 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो A3 को हम बोलते हैं A प्लस में 2D बोलते हैं, सबकी वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू है आपकी कितनी है 20 है, प्लस में 2, D की वैल्यू आपको दे रखी है -3/4। अब यहाँ पे देखो ये 2 इससे कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 20 प्लस माइनस माइनस 3/2 ये आ गया। अब इनका यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे इनका ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका 2, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 40 - 3, तो ये आ जाएगा आपका 37/2। 43 में से 3 माइनस कर देंगे, 37 आ जाएंगे। तो ये आगे A3 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही लास्ट में किसकी वैल्यू निकालेंगे, A4 की। A4 को लिखते हैं हम A प्लस में 3D करके, सबकी वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू आपकी 20 है, 20 प्लस में 3, D की वैल्यू आपको दे रखी है -3/4 दे रखी है। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख देंगे।
अब देखो ये कैंसिल होंगे नहीं तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 9/4। अब इनका ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इनका 4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस 9, ये आपका आ जाएगा 71/4। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे A4 की वैल्यू। क्वेश्चन में कहीं यहाँ पे साइड में लिख देते हैं श्रेणी के 4 पद कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जिसको बोल दे, तो A की वैल्यू आपकी ये 20 है। फिर इसके बाद A2 आपने निकाला था, ये निकाला था, A3 आपने निकाला था 37/2, और A4 आपने लास्ट में निकाला था ये 71/4। तो ये आ गए आपके श्रेणी के 4 पद। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हर क्वेश्चन में आपने देखा हो तो चाहे देख लो, A की वैल्यू और D की वैल्यू मिली थी हमें, और इन सब की वैल्यू निकालिए। चाहे थर्ड क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन देख लें, इसका A और D की वैल्यू हमें हर क्वेश्चन में मिली थी। अगर A और D की वैल्यू हमें मिले तो हम कितने ही पद निकाल सकते हैं, कितने ही टर्म निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये जरूर कमेंट करके बताना कि कहाँ समझ में नहीं आया। सिर्फ आज हमने 2nd क्वेश्चन ही करा है, फिर 3rd क्वेश्चन हम कल करेंगे, और उसके बाद आपके ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ पे कमेंट करके बताना ही, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अपने मन से भी बना के खुद करके देखना, और मैं भी डालूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।